जिनको ये ग्रहण या ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है, वो इनकी खानगी खुशहाली, ज़ाती प्रॉपर्टी, घर और यहाँ पे सवारी से जुड़ी हुई चीज़ों में खुशबख्ती दिला सकता है। क्या सोच में क्योंकि इनके है घर, प्रॉपर्टी, सवारी, विरासत, जायदाद और एग्रीकल्चर का काम, तो इस एतबार से इनको ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें राहत अफ़ज़ा मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। सूरज ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला सूरज ग्रहण और 28 रमज़ान को लगने वाला सूरज ग्रहण किस किस के लिए फ़ायदा मंद है? कौन से बुरूज ऐसे हैं जो अपना नया घर बनाएंगे, और कुछ इस तरह का होगा कि गाड़ी भी बना सकते हैं? वो कौन से बुरूज हैं, वो जंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है। आप बताइए, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। रमज़ान बेहतरीन गुज़र रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आखिरी अशरा शुरू हो गया, पता भी नहीं लगा नहीं, रमज़ान बिल्कुल का, ऐसे ही माशाल्लाह। आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा हाँ, तो वैसे ही बड़ा बबरकत होता है। और ये बिल्कुल। अशरा तो इस एतबार से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास आखिरी अशरे में ना ग्रहण से पहले के मामलात आ रहे हैं। उसके बाद ग्रहण से पहले जो है ना एक-एक करके सारे सितारे इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है 7 सितारों का, क्या जो बात। कि उसी हाउस में है जहाँ पे ग्रहण है। तो इस एतबार से ये वीक जो है आसमानी कौंसल के ऊपर भी सितारों की अच्छी खासी जो कि गर्दिश है और एक कॉम्बिनेशन है और प्लानिटरी परेड है, ये बनने जा रही है और ये कोई गैर मामूली नौइयत की प्लानिटरी पोजीशन है। गैर मामूली नौइयत की इस एतबार से कि इसमें हमारे पास 2 एंड हाफ ईयर के बाद चेंज होने वाला सैटर्न भी है और इसी प्लानिटरी परेड में देखा जाए तो जहाँ पे ये सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, उसी घर में सेम उसी दिन ग्रहण भी लग रहा है। तो इस और उसी एतबार दिन से सैटर्न एंड पाइसिस भी है। सैटर्न एंड पाइसेस भी है और उसके हाँ, बाद वो सैटर्न ने क्योंकि चेंज करना है सेम उसी डे बिल्कुल। में। तो ये बहुत ही एक गैर मामूली नौइयत की अपने तौर के ऊपर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रही है। अब इसमें हम चूँकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो लोगों को डरा रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि डॉक्टर का काम होता है कि जब मरीज़ को डराएगा तो मरीज़ तभी जो है वो टेस्ट भी करवाएगा और बिल्कुल, दवाइयाँ भी ज़्यादा खाएगा। बिल्कुल। तो हमारा काम थोड़ा-सा उससे उल्टा होता है। हम जो है लोगों को उम्मीद देते हैं, हम लोगों को अच्छाई की बात बताते हैं। तो इस ग्रहण को भी हम इन अ पॉजिटिव सेंस लेके चलते हैं और इन अ पॉजिटिव सेंस हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन्स होंगे कि जिनको ये ग्रहण या ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है, वो इनकी खानगी खुशहाली, ज़ाती प्रॉपर्टी, घर और यहाँ पे सवारी से जुड़ी हुई चीज़ों में खुशबख्ती दिला सकता है। क्या बात है, अब इसमें ज़बरदस्त। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन ऑब्वियसली आता है वो फिर आएगा एरीज़, बुर्ज हमल, क्योंकि ये बन रहा है ग्रहण उसके ज़ायचे के 12वें घर में। 12वें घर में ग्रहण का लगना और ऊपर से एरीज़ वालों का ज़हन का जो मालिक है, ये जब से ये साल शुरू हुआ है वो बदस्तूर चौथे घर में मौजूद है। अभी भी इसने रिसेंटली ये आखिरी अशरे में ही तकरीबन इसने दोबारा से चौथे घर में आ जाना है। अब ठीक है। यहाँ पे चौथे घर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी हो, सवारी हो, घर का माहौल हो, खुशहाली हो और ग्रहण लग रहा है ख़राब घर में, तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ज़हन का मालिक बेशक कमज़ोर है, लेकिन ये हुँ, ग्रहण इनको ज़िंदगी में सोच में क्योंकि इनके है घर, प्रॉपर्टी, सवारी, विरासत, जायदाद और एग्रीकल्चर का काम, तो इस एतबार से इनको ज़िंदगी में ये तमाम तर चीज़ें राहत अफ़ज़ा मिलेंगी और इनको ज़बरदस्त। ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी है कि ये अगर घर तब्दील करना चाह रहे हैं, चाहे वो इवन ज़ाती घर ना हो, किराए का ही मकान हो, लेकिन अल्लाह ताला इनके लिए अच्छे असबाब मुहैया करेगा कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। या अपनी ज़बरदस्त। सवारी से जुड़ी हुई किसी फ़िक्रमंदी, परेशानी, प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ अच्छी है कि इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ मिल जाए इनको। अब इसमें हमारे पास जो अगला ज़ोडिक साइन आता है, वो ज़ोडिक साइन है जिसमें ग्रहण जा रहा है इनके ज़ायचे के 8वें घर में और वो आ ठीक है। जाता है लियो बुर्ज असद। लियो वालों के चार्ट में देखा जाए तो ग्रहण जब भी ज़ायचे के कमज़ोर घरों में लगता है, किसी भी ज़ोडिक साइन के, तो वहाँ पे वो चीज़ें कमज़ोरियों और ख़राबियों को दूर करता है। तो इस ठीक है। एतबार से ग्रहण क्योंकि इनके ज़ायचे के 8वें घर में है, तो 8वें घर में ग्रहण का लगना इंसान को इस चीज़ से ब्लेस्ड करता है कि आपकी डूबी हुई रकम मिल जाए, आपकी फँसी हुई पेमेंट्स का वापसी हो जाए, क्या बात आपकी है। ज़िंदगी में विरासती तौर के ऊपर जितने लड़ाई झगड़े परेशानियाँ हैं या विरासत का मसला या झगड़ा चल रहा है और आपको विरासत मिलनी है, तो आपको अचानक से अल्लाह ताला जो है माली तौर पे ब्लेस कर दे। यानी कि आप कम मेहनत से या फिर डूबी हुई पेमेंट से अपनी ज़िंदगी में पैसे वाइज़ ठीक है। फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। ज़बरदस्त। तो ये दूसरा ज़ोडिक साइन है जिसमें इस ज़ोडिक साइन को भी पैसा मिलना, विरासती प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना, इनकी ज़िंदगी में इनके ज़ाती घर, ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़ाती सवारी या ज़ाती सवारी के एतबार से चीज़ों को खुशबख्ती और नेकी की तरफ लेके जाएगा। क्या बात है। अब इसमें हम अगला तीसरा और आखिरी ज़ोडिक साइन देखें जिसके ज़ायचे में
ये ग्रहण लग रहा है जायचे के छठे घर में, कमज़ोर घर में। ठीक है। कमज़ोर घर में ग्रहण का लगना है और वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एक तो इनकी ज़िंदगी में जो सेहत से जुड़े हुए मसाइल होंगे, बीमारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगे, ज़ाहिरी तौर के ऊपर इनके जो हासिद होंगे, वो इनकी ज़िंदगी से निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। इसके साथ-साथ देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में भी जायचे के चौथे घर का जो रूलिंग प्लैनेट है, वो एक तवील अरसा के बाद अपना हाउस चेंज कर रहा है। अब ठीक है। जायचे के चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट जब अपना हाउस चेंज करेगा, तो उसकी कंजंक्शन जो है वो वीनस के साथ भी बनेगी, मरकरी के साथ भी बनेगी, सन के साथ भी बनेगी। तो इस एतबार से ये भी इनके लिए एक ब्लेसिंग है कि ये ग्रहण के करीब-करीब और ग्रहण के फ़ौरन बाद इनकी ज़िंदगी में इनके घर से जुड़े हुए मसाइल परेशानियों का ख़ात्मा होना हुँ। और इसके साथ अगर ये अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं या ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक इन्वेस्टमेंट है। करना चाहते हैं, सवारी खरीदना चाह रहे हैं, सवारी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी जो लिबरल्स वाले ज़ोडिएक साइन है, इनको भी अच्छा खासा अपनी खानगी तौर पे, घर के लिहाज से, सवारी के लिहाज से खुशबख्ती, फ़वाइद और नेमतें जो हैं, ये ज़िंदगी में इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है। अच्छा सर, इन ज़ोडिएक साइन में से कुछ ऐसे हैं जिनकी शादियाँ हैं और नौकरियों में आसानी है, नौकरी में शिफ्टिंग है? देखिए, नौकरी में शिफ्टिंग के एतबार से देखा जाए ना, तो नौकरी में एज़ सच एकदम से शिफ्ट तो नहीं है। हुँ। शिफ्ट नज़र आता है तब जब आपको मिड ऑफ अप्रैल के बाद जाके मरकरी का कमज़ोर पोज़ीशन ख़त्म होगी, ठीक है। वीनस जो है वो अपने डायरेक्ट प्लेसमेंट में आएगा। तो शिफ्ट वाला जो मामला है ना जॉब का, वो है तकरीबन कोई सेकंड वीक ऑफ अप्रैल या उसके बाद का। ठीक है। लेकिन जो शादी वाला मामला है, उस एतबार से देखा जाए तो शादी के लिहाज से एक टॉरस, स्कॉर्पियो, इसके बाद आ जाता है विर्गो। ये 3 ज़ोडिएक साइन्स हैं कि जिनका शादी के एतबार से अगर कोई रिश्ते का मामला चल रहे हैं, कोई बातचीत है और चीज़ें ड्यू हैं, तो अल्लाह ताला इनके ऊपर करम करेगा कि इनकी शादी के एतबार से चीज़ें फाइनल अप हो जाएँगी। ठीक है। अच्छा सर, लोग बहुत पूछना चाहते हैं कि जी हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हुँ। क्या इनमें कुछ इमिग्रेशन वाला सीन भी है इसमें, इन 3 में जो देखिए, पहले बताए हैं? इमिग्रेशन के एतबार से देखा जाए तो इन 3 या में तो स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं? इमिग्रेशन के एतबार से देखा जाए तो इसमें इन तीनों के एतबार से ना तालीम के एतबार से, स्टडी के लिहाज से या इमिग्रेशन के लिहाज से, जो कि मैंने 3 ज़ोडिएक साइन बताए थे, जिसमें एरीज़ था, लियो था और लिब्रा था। जी। इन दोनों तीनों में से कुछ ऐसा ज़ोडिएक साइन नज़र नहीं आता कि जिसकी इमिग्रेशन के एतबार से या वीज़ा के लिहाज से चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएँ। ठीक है। क्योंकि जुपिटर मौजूद है मेरे पास टॉरस में। ठीक है। जुपिटर टॉरस में मौजूद है, तो जुपिटर इस चीज़ को रिलेट करता है कि ऐसा ज़ोडिएक साइन जिसके हाउस में जुपिटर या तो 9वें घर में हो या जुपिटर 12वें घर में हो, उनको ठीक है। फ़ायदा ब्लेस्ड करेगा। तो ठीक है। जुपिटर मौजूद है या तो जेमिनी के 12वें घर में या फिर विर्गो वालों के 9वें घर में। तो ठीक है। जेमिनी या विर्गो वाले जो ज़ोडिएक साइन हैं, ये इस एतबार से किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड होंगे कि इनकी ज़िंदगी में कोई रूहानी सफ़र हो जाए, ठीक है। तालीम के गर्ज़ से हो जाए या कोई सैर-ओ-तफ़रीह के गर्ज़ से हो जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। जी। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 बुरूज के हवाले से बताया कि जिनके जो अपना नया घर बनाएँगे, गाड़ी भी बनाएँगे और उसके अलावा जायदाद में भी आसानियाँ हो रही हैं कि जी जायदाद जो डूबी हुई है वो भी निकलने वाली है। बहुत शुक्रिया सर। जी। सलाम पाकिस्तान।